है। आप लोगों ने देखा कि अगर शाहीन बाग आंदोलन के अंदर अगर आंदोलन का नेतृत्व सिर्फ पुरुष कर रहे होते तो पूरे विश्व में इतना सेंसिटाइजेशन नहीं होता जितना सेंसिटाइजेशन तब हुआ जब शाहीन बाग का नेतृत्व इस देश की, इस दिल्ली की महिलाएं कर रही थी और उनके चलते, उनका देखते देखते पूरे देश में हजारों शाहीन बाग इकट्ठे हो गए थे। तो साथियों, आज का ये जो युग है ये महिलाओं का युग है, इसीलिए आप इस जरूरत को महसूस करिए। इस जरूरत को महसूस करते हुए आप अपना योगदान दीजिए, क्योंकि आज जो हमारे ऊपर, इस देश की 50% महिलाओं के ऊपर जो हमला हो रहा है वो दोहरा शोषण हो रहा है, वो दोहरा हमला हो रहा है। एक तरफ महिलाओं के ऊपर इस पितृसत्ता का जो खूनी जो शिकंजा है वो जकड़ा हुआ है, हर रोज 6-6 महीने की बच्चियों पर बलात्कार हो रहा है, जहां युवा महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बुजुर्ग महिलाएं सुरक्षित नहीं है, स्कूल कॉलेज की बच्चियां सुरक्षित नहीं है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम जो आज मोरीबंद हो चुका है, जो आज मरणासन हो चुका है, ये पूंजीवादी सिस्टम आज अपने आप को बचाने के लिए इन पितृसत्तात्मक जो हथकंडे हैं उनको अपना रहा है। एक समय था जब इसी पूंजीवाद ने सामंती व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और ये इंसानियत का नारा बुलंद किया था, महिलाओं ने भी उसमें साथ दिया था और पितृसत्ता की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए संघर्ष किया था। लेकिन साथियों, दुख की बात यह है कि आज फिर से इस पूंजीवादी सरकारों के द्वारा महिलाओं को बाजार में उतार दिया जा रहा है। जितनी भी कंपनियां हैं वो अपना फायदा उठाने के लिए महिलाओं का मानसिक, भावनात्मक शोषण कर रही हैं। आज इस बात को समझते हुए हमें एक तरफ पूंजीवादी शोषण के खिलाफ और दूसरी तरफ इस सामंती शोषण के खिलाफ, दोनों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। और साथियों, एक अंतिम बात और हमें याद रखनी होगी कि अगर हम ये सोचें कि सिर्फ हम महिला मुक्ति का नारा देकर, अगर हम महिलाओं की समानता का नारा देकर, अगर हम ये सोचें कि हम महिलाओं की लड़ाई को परचम फैलाकर इस लड़ाई को जीत जाएंगे, तो साथियों ये भी हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। हम अपना आजादी की लड़ाई, महिलाओं की समानता की लड़ाई, महिलाओं की स्वाभिमान की लड़ाई हम तभी जीत सकते हैं जब इस देश के मेहनतकश और मजदूर वर्ग के साथ इस देश की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगी और इस पूंजीवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़कर इस व्यवस्था को जब तक दहा नहीं देती, जब तक समाप्त नहीं कर देती, तब तक महिलाओं की मुक्ति संभव नहीं है। हम आज इस जरूरत को महसूस करते हैं कि हमारी बहनें जो देश भर में संघर्ष कर रही है वो इस देश के मजदूर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगी, जैसे किसान आंदोलन को विजयी बनाने के लिए महिलाओं ने अपना योगदान दिया। तो साथियों, आज इसी जरूरत का आह्वान करते हुए मैं ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की तरफ से आप सभी से इस आंदोलन को और भी ज्यादा तेज करने का आह्वान करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, महिला आंदोलन जिंदाबाद। साथियों, आप देख रहे हैं कि ये जो युग है अभी, ये एक आंदोलन का युग है और अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के हसदेव में आंदोलनरत महिलाओं को देखा। अगर आपने उस आंदोलन का मुआयना किया होगा, अगर उसको फॉलो किया होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आंदोलन की पहली पंक्ति में भी महिलाएं, दूसरी पंक्ति में भी महिलाएं और तीसरी पंक्ति में भी महिलाएं, यानी पूरे आंदोलन का नेतृत्व महिलाओं ने जिस तरीके से किया, इस समाज को बचाने के लिए, इस जलवायु को बचाने के लिए, पूरे विश्व के वातावरण को बचाने के लिए ये अगवा भूमिकाएं महिला निभा रही है। और सिर्फ यही आंदोलन नहीं, तमाम पूरे आप इस युग के अंदर आप देख रहे हैं कि जो भी आंदोलन हो रहा है, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन रहा हो, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे वो महिला पहलवानों के खिलाफ हुए अत्याचार के विरोध में
हुआ आंदोलन हो, सभी आंदोलनों में महिलाओं ने ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथियों, आप ये भी देख रहे हैं कि इन आंदोलनरत महिलाओं के ऊपर पुलिस जिस तरीके से बर्बर शोषण कर रही है, वो भी एक इतिहास लिखे जाने की प्रक्रिया में है। यह शोषण आज से पहले नजर नहीं आया था। ये नए शोषण का युग है और जिस तरीके से इस शोषण का भी मुकाबला करते हुए हमारे देश की बहनें, हमारे देश की लड़ाकू महिलाएं इस शोषण, इस जुल्म, इस बर्बर तरीके से पुलिस के दमन का सामना करते हुए भी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है समाज परिवर्तन में, ये भी अपने आप में काबिले तारीफ है। और हमारे देश के चाहे विश्व के इतिहास में हम लोगों ने देखा है कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट बनाई थी तो उन्होंने कहा था कि हमें एक रानी लक्ष्मीबाई की जरूरत नहीं है, हमें इस देश में हजारों हजार रानियां चाहिए, लाखों लाख रानियां चाहिए, तभी ये देश बदल पाएगा।